नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं आपके साथ अंजलि भारद्वाज। तो चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। झारखंड गोड्डा लोकसभा से नामांकन पत्र दाखिल करके प्रदीप यादव 7 मंत्री बादल प्रलेख समाहरणालय से प्रदीप यादव जन सैलाब 7 साइकिल सवार होकर डीजे बाजे 7 मेला मैदान पहुंचते ही प्रदीप यादव जिंदाबाद नारों से गुंजाता रहा। गोड्डा मेला मैदान में इंडिया गठबंधन जेएमएम से पूर्व मंत्री हेमलाल मुर्मू, आरजेडी से संजय प्रसाद यादव, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भी पहुंचे। चंपाई सोरेन ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा की सरकार पर जमकर बरसे, कहा कि मोदी छलावा किया है। इंडिया गठबंधन सभी नेता मोदी का जमकर विरोध करते रहे। पीएम मोदी 10 वर्षों में एक भी नौकरी नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी प्रदीप यादव के नामांकन समारोह में पहुंचे झारखंड सरकार के 2 मंत्री बादल पत्रलेख और हफीजुल अंसारी, झारखंड प्रभारी मीर साहेब, राजमहल क्षेत्र के सांसद विजय हंसदा, महागामा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से लोकप्रिय विधायिका दीपिका सिंह पांडे। गोड्डा मेला मैदान में गोड्डा से लोकसभा प्रत्याशी प्रदीप यादव के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करने के लिए, देखने और सुनने के लिए गोड्डा मेला मैदान में अपार जनसमूह उमड़ा। अन्य जिलों से यहां हजारों गाड़ियों से लोग पहुंचे। इंडिया गठबंधन ने कहा कि हाथ छाप का बटन दबाकर के अधिक से अधिक मत देकर गोड्डा संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी प्रदीप यादव और राजमहल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी विजय हांसदा को विजयी बनाने में अपना सहयोग दे। आपका एक एक वोट आपके राष्ट्र को मजबूती प्रदान करेगा। ऐसी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पल्स 24 न्यूज के साथ। संविधान के लागू कान होगा तो भारतीय जनता पार्टी मेंदा एक देश एक कानून तबे आबुआ नोंडेना कानून उका कानून का आबू बुन बंचाव कान आबू नोंडेना एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट, सरिया कानून, ये सारा का सारा कानून समाप्त हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी उनका जो आरएसएस का इशारे पर जो कानून बनाएगा उसी कानून के आधार पर देश को चलाने का काम करेगा। उना ये आबू अडी 8 हुदिस कते नियतम ऊपर वहा छापा दो बाबुन बोलो अचो आतु करे नियतम दो सुझीते आसार छापाबू आबू आसार छापारन होड़ हो ती छापाबू नेल ठीका उना दो आबुआ गठबंधन रे उम्मीदवार कनाय जो तो मिलो कते बुन लड़ाई कना और नुआ लड़ाई रे नियतम आबू गोड्डा लोकसभा चुनाव क्षेत्र कौन मानवतान प्रदीप यादव बुन जीतबिया और नुआ दिसम रे नीतो दो नरेंद्र मोदी तो बान राहुल गांधी प्रधानमंत्री बिना राहुल गांधी बुन चुने हुआ और उनायते आपे कुछ जो तो तैयार करता है ना नियतों वोट दो बदलाव या वोट करना बदलाव या बयार चला करना बदलाव या होय चाहते आबू बुन बंचा उना दिशा करते आबुरन गिदर पिदर चिकाते को मोट को रुखे तबुन उना दिशा करते ऊपर बहालो नियतों तो बांग ती छपा करना ती छपा नुमा ती छपा तिगा बुन चला नुमा ती छपार के बटन बुन दबावा और नोडे खोई मानवतान प्रदीप यादव बुन जीते हुआ तो कोई दो आबू जोतो पार्टी उम्मीदवार कनाय निय कथा मेल कते की कथा नुचता माहिर सेलफोन जोकू अडी अडी मानवत जोहार। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा। अब मैं झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष आदरणीय मनीष शंकर भैया से आग्रह करेंगे कम शब्दों में अपना संबोधन रखें। मनीष शंकर भैया। साल का हिसाब दो
अरे बीजेपी के लोग, आप ये बताओ, जब हम एक इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब देते देते भाजपा को तो पसीना निकल गया, और वो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पूरा देश जान गया कि आतंक भ्रष्टाचार में या भाजपा सरकार, मोदी सरकार डूबी हुई है। प्रदीप यादव जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, राजद जिंदाबाद। अब युवा सब थोड़ा शांत हो जाएगा। जब हम विकास की बात करते हैं, जब मोदी से और यहाँ के सांसद से पूछते हैं, जब महंगाई की बात करते हैं, तो ये पाकिस्तान की मोदी बात करता है। जब हम बेरोजगारी, बुजुर्ग रहमान साहब, हम लोग के सम्मानित गार्जियन और पूर्व मंत्री आदरणीय बड़े भाई हेमलाल मुर्मू जी, आप लोग के बीच महागामा के लोकप्रिय विधायिका हमारी बहन दीपिका पांडे जी, यहाँ पे उपस्थित झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता पूर्व विधायक बड़े भाई सुरेश पासवान जी, जुझारू और कर्मठ और गोड्डा का बेटा जो इंडिया गठबंधन के हमारे प्रत्याशी हैं भाई प्रदीप यादव जी, इनके नॉमिनेशन में आए हुए तमाम इंडिया गठबंधन के नेतागण, पदाधिकारीगण, सारे गठबंधन के दूर दराज से पूरे प्रदेश से आए हुए मंचासीन पदाधिकारीगण और पूरे लोकसभा से आए हुए तमाम हमारा जनता मालिक, सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान साथी, माता एवं बहनों, मैं चूंकि आपको ज्यादा भाषण देना नहीं चाहता हूँ, भाषण पहले भी मेरा बहुत सुने हैं और फिर हम लोग गांव घर में जाकर के आपको भाषण देने का काम करूंगा, क्योंकि आप आए हैं अभी बाहर के हमारे चीफ गेस्ट लोगों का भाषण सुनने के लिए। मैं दो दिशाएं में जो है चल रहा है, देश पर जो है बहुत बड़ा खतरा है। खतरा देश पर नहीं है, खतरा हम गरीबों पे है, हमारा संविधान पे है। इसीलिए कि हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद जी ने कहा है, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा है, झारखंड के भाइयों आप लोग सुन लें, चूंकि मालिक आप लोग हैं, आप लोगों ने ही कुर्सी दिलाते हैं और कुर्सी लेने के बाद इस देश का जो झूठा प्रधानमंत्री है, उन्होंने 14 में भाषण जब दिया था, क्या कहा था रे भाई, हम गरीबों को क्या कहा था, हम लालच में फंस गए रे भाई। कहा था उन्होंने कि लालू यादव ने जो काला धन विदेश में रखा है, वो हम काला धन लाएंगे, मेरी सरकार बनेगा तो। सुनते सुनते मुझे एक स्कूल के दिनों की कहानी याद आ गई। उन्होंने बोला कि कई बार से थोड़े थोड़े से फिसलते रहे। मुझे उस चींटी की कहानी याद आ गई, जो बार बार एक दाने को लेकर ऊपर चढ़ने का प्रयास करती थी ताकि वो अपने घर तक पहुंचे, और कई बार असफल होने के बाद उसका प्रयास सफल हुआ। प्रदीप भैया, जब मैं आई तो आपको अग्रिम बधाई देने का आपको काम किया है। इस बार का आपका यह प्रयास हम सब मिल करके सफल करेंगे। इस बार की लड़ाई किसी व्यक्ति की नहीं है, किसी जाति की नहीं है, किसी धर्म की नहीं है। इस बार की लड़ाई संविधान की है और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। इस महासंग्राम में एक तरफ धर्म के साथ
महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के लोग सत्य के साथ अपने खड़े हैं, और दूसरी तरफ इस देश में पिछले 10 साल से अधर्म का राज फैलाने वाले भाजपा और आरएसएस के लोग हैं। यह संविधान बचेगा तो हमारा आरक्षण बचेगा। यह संविधान बचेगा तभी गरीबों को, जो आज तक 70-75 साल में लोग बोलते रहे, तभी संविधान के मार्फत वो मिलेगा। आज SC ST OBC को आरक्षण मिल रहा है, और महिलाओं को अगर लोकल बॉडी में आरक्षण मिला तो वह संविधान का ही देन था। आगे भी महिलाओं के साथ जब न्याय होगा तो भी संविधान के माध्यम से ही होगा। कई लोगों ने मुझसे पूछा और बार बार मेरी नजरों में देखते हैं कि क्या दुख है, क्या मैं अपने पार्टी के साथ गलत करूंगी, क्या मैं अपने प्रत्याशी के साथ कुछ गलत करूंगी। मैं उनको कह देना चाहती हूँ, भाजपा और आरएसएस के लोगों को, और जो अपने परिवार के सदस्य हैं उनको भी हजारों बार ऐसे टिकट कुर्बान होंगे राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए। मैं एक और छोटी कहानी हम लोगों के बीच, हम लोगों के समय के अभाव में मंच पे मंत्रीगण और सभी लोगों से मैं क्षमा चाहता हूँ। समय का अभाव के कारण समय नहीं दे पा रहा हूँ। मैं झारखंड के प्रभारी आदरणीय मीर साहब से आग्रह करें